खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़ैन अली हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नैब अदालत में, नैब कोर्ट में नैब की जानिब से दायर किए गए मुख्तलिफ़ रेफरेंस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। ये हाई प्रोफाइल केस हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात इसमें पेश होती हैं, सियासी शख्सियात, और जिसकी वजह से पुलिस को वहाँ पे काफ़ी सख्त इंतज़ामात करने होते हैं। सिक्योरिटी के कंटेनर्स भी लगाए जाते हैं, वहाँ रास्ते बंद किए जाते हैं, पुलिस के कई नौजवान वहाँ पे तैनात होते हैं। लेकिन आजकल लाहौर में एक और भी मामला चल रहा है। लाहौर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर एहतजाज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं पे उसातिज़ा बैठे हुए हैं एहतजाज करने के लिए, कहीं पे ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, कहीं पे सरकारी मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे हैं। उनके अपने अपने मुतालबात हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफ़िक के बहुत ज़्यादा इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे केसेस होते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं या हमदा शहबाज आते हैं तो कारकुनान बड़ी तादाद में आ जाते हैं और सड़क पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे नारेबाजी भी करते हैं। ट्रैफ़िक उससे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और आजकल ट्रैफ़िक का ये निज़ाम एहतजाज की वजह से और इन केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। खैर, हम अपने अदालती कार्रवाई की तरफ वापस आते हैं। तो आज नैब अदालत में दो रेफरेंस जो हैं वो ज़ेर समाअत थे, एक मनी लॉन्ड्रिंग का और दूसरा रेफरेंस रमज़ान शुगर मिल का। शहबाज शरीफ साहब 9:30 पर अदालत में आए, हमदा शहबाज आए और जज जवादुल हसन की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो रेफरेंस उसकी समाअत शुरू हुई। तो नैब की जानिब से एक गवाह पेश हुआ अदालत में। ये डीसी साहब हैं इनलैंड रेवेन्यू के, इनका नाम तनवीर हुसैन है और इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के वकील ने उनके बयान पर जो है वो जीरा की। इस दौरान समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने एक दरख्वास्त की अदालत से कि शहबाज शरीफ साहब बैठना चाहते हैं, उन्हें अगर आप इजाज़त दें तो वो बैठ जाएँ। जिस पर जज ने कहा कि बैठ जाएँ, ठीक है बैठ जाएँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें, अलग अलग होकर बैठें और एक दूसरे के करीब ना बैठें। जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम बहुत दूर दूर बैठेंगे। तो जज साहब ने कहा कि इतना दूर भी ना बैठें, इतनी दूरी अच्छी नहीं होती। जिस पर अदालत में एक कहका गूंज उठा और उसके बाद समाअत को 30 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। दोबारा समाअत शुरू हुई तो नैब के जो गवाह थे उनके बयान पर वकला ने जीरा शुरू की। उन्होंने पूछा उससे, नैब के गवाह से, कि आपकी तालीम कितनी है। तो ये बड़े एक मुख्तलिफ़ करैक्टर हैं ये जो गवाह हैं। इन्होंने कहा कि मैंने MBBS भी किया हुआ है, मैंने BSc भी की है, मैंने LLB भी की हुई है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पे ज़रा तंदन कहा कि ये इलाज करेंगे यहाँ पे। जिस पर फिर अदालत में कहका गूंजा और उन्होंने कहा कि मैं अब MA इकनॉमिक्स भी कर रहा हूँ। नैब के गवाह ने कहा कि मैं MA इकनॉमिक्स की भी डिग्री लेने जा रहा हूँ। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने MBBS किया है तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, क्या आपने प्रैक्टिस की है? तो उन्होंने कहा कि मैंने हाउस जॉब की थी जिन्ना हॉस्पिटल में। और इसके बाद उनसे पूछा कुछ जा रहा था और वो जवाब कुछ दे रहे थे, तो अदालत को इस पर गुस्सा आ गया। उन्होंने इजहार बरहमी किया और उसे कहा कि आप यहाँ पे गवाह की हैसियत से पेश हुए हैं, आप गवाह बनकर यहाँ पे रहें, आप सिस्टम के बाप ना बने, यहाँ पे आप सिस्टम के अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदालत ने काफ़ी उन्हें सख्त खींचा और उन पर इजहार बरहमी भी किया। उन्हें कहा कि हम जानते हैं कि आप कौन लोग हैं, आपकी वजह से ये सिस्टम ख़राब है, आप लोग अगर ठीक होते तो ये सिस्टम भी ठीक होता, आपने ईमानदारी की होती तो आज मुल्क भी तरक्की कर रहा होता। मेरा मुंह ना खुलवाएं, जज साहब ने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, वरना मैं चीफ सेक्रेटरी से लेके आप तक सारे अफसरों की जो है वो कहानियां यहाँ पे बयान कर दूंगा। लिहाजा आप जो है वो गवाह की हैसियत से यहाँ पर खड़े हों और जितना पूछा जाए उतना जवाब दें। जिस पर उन्होंने माजरत की, गवाह ने माजरत की और कहा कि मैं आइंदा मोहतात रहूँगा। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब के वकील की जानिब से एक और दरख्वास्त की गई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इस साल 70 साल का हो जाऊंगा, तो लिहाजा मेरा भी ये हक़ है कि मुझे कोविड वैक्सीन लगाई जाए। तो जज ने कहा, होम सेक्रेटरी को कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को वैक्सीन लगवाई जाए। शहबाज शरीफ साहब ने जज साहब की खैरियत भी दरियाफ़्त की, उनसे कहा कि आपका गला ठीक है। जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर गुफ्तगू उनके दरमियान हो रही थी, जज साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी दरख्वास्त कर दी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि आपके हुक्म पे एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, वो उस मेडिकल बोर्ड ने 1 माह पहले मेरी रिपोर्ट्स की, मेरे टेस्ट किए, तो वो आज तक मुझे नहीं मिले। जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ साहब को उनकी रिपोर्ट फराहम की जाए और समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। दूसरा रेफरेंस रमज़ान शुगर मिल का है, वो जज अमजद नज़ीर चौधरी की अदालत में ज़ेर समाअत है
और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने अदालत से दरख्वास्त कर दी वहाँ पे भी, और उन्होंने कहा कि मेरे वकील आज पेश नहीं हुए अमजद परवेज़ साहब, तो मेहरबानी करें केस की समाअत को मुलतवी कर दें। अदालत ने कहा कि हम समाअत मुलतवी नहीं करते, हम गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब आपके वकील आ जाएंगे अगली समाअत पे तो हम वो इस पर जिरा कर लें। तो इसी तरह ही किया गया और मोहम्मद अयूब गवाह थे नैब की जानिब से, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और अदालत ने 8 अप्रैल तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया। और आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ साहब के वकला को भी उन्होंने कहा कि वो पेश हों और इस गवाह के बयान पर जिरा करें। समाअत ख़त्म हो गई, दोनों समाअतें ख़त्म हुई। शहबाज शरीफ साहब को जेल हुकाम की तरफ से वापस ले जाया गया। तो कारकुनान आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पे हमदा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब जब वहाँ पे दोनों आए हों तो ज़्यादा कारकुन वहाँ पे होते हैं। और कारकुन आज कुछ ज़्यादा पुरजोश थे, उन्होंने शर्ट्स पहन रखी थी, टी शर्ट्स जिस पे लिखा हुआ था आई लव हमजा, और वो बड़े पुरजोश से थे, नारेबाजी हो रही थी, फूल भी फेंक रहे थे। मुलाकात का सिलसिला भी वहाँ पर जारी रहा। मरीम औरंगज़ेब आई वहाँ पर, और अता तारड़ साहब आए, अमीर मुकाम आए, और कैप्टन सफदर साहब भी वहाँ आए। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, तवील मुलाकातें भी वहाँ पे हुई समाअत के बाद, और जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब को जेल में ले जाया गया और हमदा शहबाज साहब भी वहाँ से चले गए, और कारकुनान वहाँ नारेबाजी करते रहे, उनकी गाड़ी के पीछे भागते रहे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।